Let it be clean, okay? Paralyzed state of mind. Still my eyes go drip, drop, drip, drop, drip, drop. Try to find the other side while the sky is going drip, drop, drip, drop. Love has a fate. The dead is piling up, it seems. No guarantees. We'll see if it's meant to be. I beg of you, please not today. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज भी रोज की तरह ओडिन सुबह सुबह कॉफी बना रहा है। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि मैं और इवान इंडिया से चाइना आए और इतनी लंबी जर्नी हम लोग तय करके आए। इतना बिजी रहा वो टाइम, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे। लास्ट के कुछ दिन जयपुर में भी बहुत बिजी हो गए थे। उसके बाद हम लोग दिल्ली गए, फिर दिल्ली से वियतनाम होते होते हम लोग शंघाई आए। तो इतनी ज़्यादा चहल पहल थी उस टाइम, और फिर यहाँ आते ही ऐसा लग रहा है कि एकदम सन्नाटा छा गया है, एकदम शांति हो गई है। कल रात को हम लोग आए थे और आज अगला ही दिन है। अभी भी मुझे सामान जमाना है। रात को इतना लेट आके ऑब्वियसली हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ करने की। इवान को यहाँ आते ही अपने बाइसाइकिल चलाने का मन किया, क्योंकि 2 महीने से बड़ा मिस कर रहा था। सुबह उठते ही ये बाइसाइकिल लेके यहाँ हमारे बस गार्डन के एरिया में घूम रहा है। और जो लोग वेजिटेरियन है वो इस नेक्स्ट पार्ट को स्किप कर सकते हैं। ओडिन ने ना पहले से ही तैयारी करके रखी थी कि हमारे आने के बाद वो हमारे लिए स्पेशल चिकन बनाएगा। पूरा फुल चिकन लेके आया है वो भी एक नहीं, 3 तो पता नहीं हम लोग 3 मिलके इसको कैसे ख़त्म करेंगे। और इवान को कोई इंटरेस्ट नहीं है कुकिंग में। वो अपना खाली बैग और बाइसाइकिल लेके बस घूमे ही जा रहा है, हमको देख रहा है बस। और ओडिन ने ना कल हमारे आने से पहले ही ये चिकन मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। ओडिन हमेशा वाटरी मैरिनेट यूज करता है, जो बहुत इजीली चिकन में एब्जॉर्ब हो जाता है। और अभी वो सारी चीजें निकाल रहा है जो उसने मैरिनेशन में डाली थी, जैसे अनियन, जिंजर, लेमन के स्लाइसेस। और मसालों में इसने काली मिर्ची, लौंग, सिचुआन पेपरकॉर्न्स डाले थे, और गार्लिक, सोया सॉस वगैरह तो बाय डिफॉल्ट रहता ही है। ये लकड़ी ओडिन ने रखी हुई थी। जो हमारा पिछला घर था ना, उसमें से काफ़ी सारा फर्नीचर था जो हम लोग इस घर में यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसी को काट काट के ओडिन यूटिलाइज कर रहा है। लास्ट घर में तो हम लोग जब भी बारबेक्यू बनाते थे तो कोयला यूज़ करता था ओडिन, या जो चारकोल होता है वो। लेकिन इस घर में लकड़ी थोड़ी हमारी सरप्लस में है। एक पेड़ भी था हमारे गार्डन में जिसको कटवा दिया ओडिन ने, ताकि हमारे घर में लाइट ज़्यादा आए। उसकी भी लकड़ी हम लोग यूज़ करने वाले हैं ओवर द टाइम। और ये देखो, इतना बड़ा तंदूर कम बारबेक्यू इसने खरीद लिया है। आई थिंक जब हम लोग यहाँ पे नहीं थे तो ओडिन अकेला अकेला बोर हो जाता था। आपको पता है उसको बारबेक्यू वगैरह का कितना शौक है, तो उसने इतना बड़ा साइज का खरीद लिया। अभी ये कोई अल्कोहल टाइप का लिक्विड डाल रहा है ताकि आग जल्दी लग जाए। ओह माय गुडनेस, ये देखो एकदम अचानक से बॉनफायर जैसी आग लगी। गरम गरम हो गया इसका सराउंडिंग एरिया, एकदम तंदूर के जैसा है। मुझे लगता है कि पर्सनल यूज के लिए इतने बड़े की जरूरत नहीं होती है, बट ओडिन को शायद कुछ नया ट्राई करना था। इसका ढक्कन ही इतना मोटा है और इतना भारी है कि मुझसे एक हाथ से उठाया नहीं जा रहा था। अब इस कुकिंग ग्रिड पे ओडिन चिकन सारा ट्रांसफर करने वाला है। मैं भी फर्स्ट टाइम देखूंगी कि कैसा चिकन बनता है, हमारे तंदूर के जैसा बनता है कि कैसा बनता है। हर कोई चाहता है कि एकदम बाजार के जैसा तंदूरी चिकन बन जाए घर में। और अगर ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर चाहिए तो ऊपर से इसको बंद कर दो। और इसका कलर ना आपको एकदम फीका लग रहा होगा, बस इसलिए क्योंकि इसका पानी वाला मैरिनेट था। लेकिन फ्लेवर तो आई एम श्योर सारे होंगे, क्योंकि ओडिन जब भी बनाता है ना चिकन वगैरह, तो अंदर फ्लेवर पूरे रहते हैं, बस मिर्ची कम रहती है। और देखो, क्योंकि ये स्किन वाला चिकन था तो इसमें से जूसेस निकल के ज़्यादा नहीं गिरे हैं, तो चिकन ड्राई नहीं होगा। एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दूं मैं आपको, मैं बचपन से तंदूरी चिकन खा रही हूँ, और ये जो हमारा तंदूरी चिकन होता है ना, उससे भी ज़्यादा मॉइस्ट और जूसी था। बस इसमें मिर्ची कम थी और स्मोकी फ्लेवर भी पूरा तंदूर वाला आ रहा था। 9.5 आउट ऑफ 10। यम्मी ना? अभी शाम हो गई है और इवान के मैथ क्लासेस का टाइम हो गया है।
लास्ट टाइम जब मैंने भांजू के बारे में बात की थी तो मुझे बहुत सारी मॉम्स ने डीएम किया था कि उनका डिस्काउंट या स्लॉट उनके मिस हो गए, तो मैं फिर से उसके बारे में बता रही हूँ। मिस्टर भानु जो कि वर्ल्ड के फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर हैं, उन्होंने एक ऑनलाइन मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है भांजू, जहाँ पे वो लोग ना रिकॉर्ड ब्रेकिंग मेंटल मैथ टेक्निक सिखाते हैं बच्चों को। और अगर आपका बच्चा 5 से 15 साल के बीच में है तो ये उनके लिए परफेक्ट है। इस कोर्स से बच्चे बिना पेन और पेपर यूज किए मेंटली सब कुछ कैलकुलेट करना सीख जाते हैं। और आपको तो पता ही है कि इवान को ये क्लासेस कितनी पसंद है। I can find it too. It is two. It is 2. Very good. It is 2. What should I write after 3? 5. Very good. Good job. इन क्लासेस में स्टोरीज, गेम्स, एक्टिविटीज और रियल लाइफ एप्लीकेशंस यूज करते हैं बच्चों को इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाने के लिए। ये क्लासेस इतनी फन होती है ना कि इवन हॉलीडेज के टाइम जो वीकेंड होता है तब भी इवान को कोई क्लास नहीं मिस करनी होती है। और क्योंकि अभी समर वेकेशंस लगने वाली है, इन क्लासेस के लिए ये बेस्ट टाइम है। और जैसा कि आप देख सकते हो इवान को कितना एंजॉय कर रहा है। 5. तो आप लोग भी इस टाइम को यूज कीजिए और अपने बच्चों को एक अमेजिंग मैथ लर्निंग एक्सपीरियंस दीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ओके, थैंक यू सो मच। बाय। Bye. और आपको पता है कि कल ही मैं यहाँ आई हूँ और मेरा लगेज मैंने पूरी तरह से अनपैक नहीं किया है, कपड़े वगैरह सब जमाने हैं। तो मैं वही काम कर रही थी और इवान मेरे पीछे पड़ा था कि मैं उसके साथ खेलूं। तो मैंने उसको बोला कि मुझे काम करना है। ये बोलने लग गया कि मैं साफ कर दूंगा, आप मत करो। पता नहीं आज अचानक से इसके दिमाग में कैसे आ गया सफाई करने का खुद से। तो जो भी है, आई एम वेरी हैप्पी। मुझे देख देख के सीखा भी है ये, क्योंकि दिन रात देखता है मुझे सफाई करते हुए घर में। इसको भी लग रहा होगा कि मैं मम्मी की हेल्प कर दूंगा तो मम्मी फ्री हो जाएंगी। Let it be clean, okay? Okay. Oh, you keep it here. You clean other things, Ivan. Oh, I clean everything. Okay. That wire is falling down. Let me put the wire here. Nice. That is perfect. और मुझे हमेशा अपने वीडियोस पे बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं इवान को लेके कि इवान इतना अच्छा बच्चा है और आप इतने लकी हो वगैरह। तो मैं बस आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमेशा से मैं इतनी लकी नहीं थी। और इवान जब बहुत छोटा था ना, जब सिर्फ 1 मंथ का ही हुआ था वो, तो बहुत ज़्यादा वो रोने लग गया था। उस टाइम मेरा चैनल भी नहीं था तो मैं ये सब शेयर नहीं कर पाई, लेकिन वो इतना ज़्यादा रोता था और वो बिल्कुल भी नहीं सोता था। आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग। 24 घंटे में से 23 घंटे वो रोता था और सोता नहीं था। और उसको सिर्फ 1, 2, 3 घंटे सुलाने के लिए मैं उसको पकड़ के कंधे पे घंटों घंटों बाहर घूमती थी, क्योंकि उसको प्रैम में रखते ही वो रोने लग जाता था। उस टाइम पूरे हफ्ते में गिन के मेरी सिर्फ 5 से 10 घंटे नींद होती थी और एकदम मैं अकेली थी। कोविड के वजह से मम्मी भी नहीं आ पा रही थी उस टाइम, और मेरी मदर इन लॉ भी एक नया घर बना रही थी तो वो भी नहीं आ पा रही थी। ओडेन भी उस टाइम एक जॉब कर रहा था जिसमें उसको हफ्तों हफ्तों दूसरे सिटीज में रहना पड़ता था। तो उस टाइम ना मैं खाना भी नहीं खा पा रही थी। एक हाथ में मैं इवान को उठा के एक हाथ से खाना बनाती थी और सिर्फ खिचड़ी मैं रोज खाती थी, शायद दिन में 1 बार खाती थी। नहाने भी मैं नहीं जा पाती थी। और इवान भी इतना चिल्ला चिल्ला के उस टाइम रोता था जैसे कि उसको बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा हो। 12-12 घंटे कंटिन्यूसली इवान को चिल्लाते हुए देख के ना मुझे दुख भी बहुत होता था। और कई बार मुझे लगता था कि अपनी मेंटल सैनिटी के लिए मैं किसी और रूम में चले जाऊं, 2 मिनट एकदम शांति में चली जाऊं। लेकिन मैंने खुद को बहुत कंट्रोल करके रखा, कभी उसको अकेला नहीं छोड़ा। मैं 1 डे एट अ टाइम लाइफ जी रही थी। आज का दिन चला जाए कैसे तो भी करके, फिर कल आएगा, शायद कल कुछ इंप्रूव होगा। लेकिन ना दिन पे दिन जाते गए और काफी टाइम तक कुछ इंप्रूव नहीं हुआ और मैं ना बहुत ही नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में चली गई थी। मैं वो पोस्टपार्टम वाला वर्ड यूज नहीं करना चाहती क्योंकि यूट्यूब इस चीज को सेंसिटिव कंटेंट मानता है, लेकिन आप समझ ही गए होंगे। आई डिडंट नो कि ये सब एंड कब होने वाला है। और उस टाइम मैं रोज बस यही प्रे करती थी कि ये जो डार्क टाइम है ये मेरा चला जाए। और क्योंकि मुझे लगता था कि इवान को कोई ना कोई तकलीफ है, तो मैं इस चीज पे बहुत ही ज्यादा डीप रिसर्च करने लग गई थी। मैं वो सारे रीजंस ढूंढने लग गई थी जिससे बच्चे बहुत रोने लग जाते हैं या जिससे उनको तकलीफ होती है, जैसे पेट दर्द वगैरह। क्योंकि मैंने एक चीज देखी थी कि इवान है ना, वो पूरे हफ्ते में सिर्फ 1 बार नंबर 2 जाता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि उसके पेट से कुछ रिलेटेड है। डॉक्टर्स तो हमेशा यही बोलते थे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा नॉर्मल है बच्चा, बच्चे तो रोते ही हैं वगैरह। लेकिन मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े और मैंने पता लगाया कि मिल्क इंटॉलरेंस नाम की चीज भी होती है। That is a little bit.
तो है ना, जब मैंने अपनी डाइट में से दूध और बहुत सारे कुछ खाने निकाल दिए थे तो इवान अपने आप शांत हो गया था, रोना भी उसने बंद कर दिया था, सोने लग गया था, नंबर 2 भी जाने लग गया था डेली। और ये है ना सिर्फ उसके बेबी टाइम तक नहीं रही, मिल्क वाली इंटॉलरेंस उसको 3 साल की उम्र तक रही है। बट अब 3 साल के बाद है ना वो मिल्क प्रोडक्ट सारे खा लेता है। उससे पहले ना दूध अगर उसने थोड़ा सा भी पी लिया हो या दूध वाला कोई प्रोडक्ट खा लिया हो तो वो रात भर सोता नहीं था, रोता रहता था। आपको याद है आरती नाम की मेरी फ्रेंड घर आई थी, उसके साथ मैंने व्लॉग भी बनाया था, उसने भी ये चीज अपने आंखों से देखी है। उसने ना एक मिल्क वाला कोई ड्रिंक इवान के लिए खरीदा था, उसने वो पिया था और रात भर उसके सामने वो रोया था, सोया नहीं था। ये रुचि के लिए, वैसे तो रुचि अभी सो रही है इवान के साथ में, क्योंकि बेचारी वो रात भर नहीं सो पाई। रात भर इवान जो है लगभग 2 से 4-5 बजे तक में लगातार जगा रहा। वो पूरी रात उसको गोद में लेके घूम रही थी, गुनगुना रही थी ताकि वो सो जाए, पर उसने सोने का नाम नहीं लिया। तो फिर हम दोनों जगे रहे। तो यानी काफ़ी स्ट्रगल से मैं गुजरी हूँ। मैंने अपने लाइफ के ना 3-4 साल 99% आप बोल सकते हो कि इवान को ही डेडिकेट किए हुए हैं पूरी तरह से। मैं किचन में ही लगी रहती थी ताकि उसको बेस्ट न्यूट्रिशन वाला खाना मिले और उसके पेट को कोई प्रॉब्लम भी ना हो। अलग अलग तरीके से मैं उसकी डाइट इंप्रूव करने की कोशिश कर रही थी। Sorry, I was trying to open more light. This light. Oh my goodness. Oh my goodness. I can't clean here. I'm gonna make my hand very dirty. Yeah, don't clean here. I will clean here. और आज ओडिन ने इतनी सारी कटलरी भी मंगवा ली ऑनलाइन। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी कटलरी है, बहुत सारे चम्मच वगैरह हैं, लेकिन इसको कोई अच्छे क्वालिटी का लेना था। देखो कैसे मिरर के जैसे ये चमक रहा है। Later that same evening. Okay. हम लोग अभी जा रहे हैं एक दुकान पे, हॉटमैक्स नाम की, कुछ ग्रोसरीज या कुछ सामान लेने के लिए। और हम लोग बस छोटा मोटा कुछ सामान लेने जा रहे हैं, कुछ खाने वाने वाले नहीं है हम लोग वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है इवान के साथ जो एक्सपीरियंस हुआ था उसके बाद हम लोग बाहर का एकदम अवॉइड ही करते हैं। और मुझे समझ आ गया है कि डाइट का हेल्थ के साथ, मूड के साथ और टेम्परामेंट के साथ बहुत ही बड़ा लिंक है। यहाँ पे इस फ्रेश फ्रूट जूस वाली शॉप में इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, लाइन ही लगी हुई थी। ये एक कॉलेज वाला एरिया है और ये जो 2 लड़के बना रहे हैं जूस वो भी कॉलेज वाले ही लग रहे हैं। I found it. Mama. ये हॉटमैक्स वाली दुकान भी कॉलेज स्टूडेंट्स को ही मोस्टली टारगेट कर रही है। इनको पता है कि जवान बच्चों को 2 ही चीज़ें बेची जा सकती है, खाने पीने की और सुंदर दिखने की। That is toothpaste. That is a breast. We used to brush teeth. यहाँ पे बहुत ही सस्ती मिलती है सारी अच्छी चीज़ें, अच्छे ब्रांड वाली। ये अवीन वाली क्रीम जो 4-5 हज़ार की मिलती है इंडिया में, वो यहाँ पे 300 रुपये की है। और सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स यहाँ पे थोक के भाव मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा सस्ता है सब कुछ। गोट मिल्क बॉडी लोशन सिर्फ 120 रुपये में, इतना बड़ा, न्यूजीलैंड से इम्पोर्टेड। फ्रेंच न्यूजीलैंड वाली चीज़ें बहुत ही सस्ती है। ये एडोल्ट शैम्पू जो कि काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे, वो भी इतना सस्ता है। वैसे 1000 रुपये के ऊपर 1500 के आसपास का मिलता है, यहाँ पे 250 का मिल रहा है। और ऐसी ऐसी ब्रांड्स और चीज़ें मिलेगी जो आपको पूरे चाइना में और कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ हॉटमैक्स की दुकान पे मिलेगी। जैसे ये देखो अलग ही ब्रांड्स के नैपकिन्स हैं, पेपर नैपकिन्स, डिसइंफेक्टेंट, और कैसे इंटरेस्टिंग पैकेजिंग है। यूथ ओरिएंटेड है। ये तो पैड्स हैं। यहाँ पे इस टाइप का डिस्काउंट है जैसे सीटाफिल हिमालय के प्राइस पे मिलने लग जाए। ये देखो बच्चों के खाने पीने के प्रोडक्ट्स भी यहाँ अलग ही हैं कुछ। ये कोरियन कंपनी का शैम्पू या कंडीशनर है, LG कंपनी का है, सिर्फ 320 रुपये में। ये जर्मन बच्चों का शावर एंड शैम्पू बनाना फ्लेवर वाला सिर्फ 250 रुपये में है। काफ़ी है क्वांटिटी। इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स चाइना में इतने सस्ते में बेचने लगे हैं। यूजुअली इंपोर्टेड बहुत महंगे होते हैं और बहुत अच्छी ब्रांड्स हैं। और सीबा मेट देखो आप, जो हमारे 200 ml का प्राइस है वो यहाँ पे 1 लीटर वाले का है, एकदम थोक के भाव, किराना स्टोर जैसे। लॉरियल की एंटी एजिंग क्रीम सिर्फ 110 रुपये में है, देखो आप। तो आगे हम शॉपिंग करके मैं बताऊंगी क्या क्या लिया हमने। ऑल इंडिया कार लेने बारिश चालू हो गई है, तो मैं और इवान वेट कर रहे हैं। और इवान को वैसे तो रेन से नफरत थी, लेकिन आज इसको फील करनी है रेन, मुझे बोल रहा है आई वांट टू फील द रेन। ठीक है,
मैंने कहा कपड़े गीले हो जाएंगे इवान, योर क्लोथ्स विल गेट वेट। इसलिए बाबा इसको छोड़ के गए कि गीला नहीं हो, और ये आज चाह करके गीला हो रहा है। इवन कम हियर, इसी ना पीना। But I like it. You only like it because you have so many clothes on and you can't feel it. सामान जो लाए हैं, एक तो ये बैम्बू वाले नूडल्स, कोई तो पोकी वाला स्नैक है, बड़ा चलता है यहाँ पे। अवीन की ये क्रीम ले ली है मैंने, आई थिंक 300 कुछ रुपए में मिली मुझे। कुछ सीवीड वाले स्नैक्स, ये गोट मिल्क वाला मॉइस्चराइजिंग लोशन, ये सिर्फ 100 रुपए में मिला। मेड इन न्यूजीलैंड है ये, ऑकलैंड में। 250 ग्राम है ये कोई जूस है इवान के लिए। इनका पूरे का कॉस्ट पड़ा है आई थिंक 700 रुपए कुछ। और ये एक स्नैक है जिसकी इवान बड़ी जिद कर रहा था हॉट मैक्स वाली दुकान पे। इसको पता है कि एक आधी अलाउड है, तो वो एक ही स्नैक उठाता है, और उसने ये वाला चूज किया है। 20 रुपए का था ये, और आई थिंक ये पुडिंग या जेली टाइप का कुछ है। Look, I want this spoon. Okay. Hey, this is easier. That one is for traveling. I like using this. Okay, fine. Look, do you want to cut it? Let me. Okay, you use. Is it nice? Mm. Yeah. Chalo. Hey, let me taste also a little bit, okay? Little bit. That really tastes so good. बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। यहाँ पे तो स्नैक्स इतने अच्छे बनने लग गए हैं कि मैं बता नहीं सकती। यानी पुडिंग्स और केक्स और मिल्क प्रोडक्ट्स में कुछ ही समय में इतनी ज़्यादा यहाँ तरक्की हो गई है। अभी जैसे इसका टेस्ट ऐसा आ रहा है जैसे केक होता है ना, केक को आप पुडिंग के फॉर्म में खिला रहे हो, एकदम केक वाला टेस्ट आ रहा है, लेकिन टेक्सचर पुडिंग का है। शुगर भी यानी बच्चों के प्रोडक्ट्स में यहाँ पे बहुत कम रहती है, और मात्र 20 रुपए का था ये। उसमें अच्छी क्वांटिटी आ गई बहुत। किंडर विंडर से तो बेटर है ये। किंडर तो मुझे बहुत ही बेकार लगता है, इतना सा आता है, कोई इतना ज्यादा मीठा होता है, और मेरे तो गले के नीचे नहीं उतरता वो। चाइना में ना एक तो शुगर कंटेंट कम रहता है, तो उसको बच्चों के लिए टेस्टी बनाने के लिए दूसरे फ्लेवर्स ज्यादा होते हैं। शुगर कम रहेगा तो कुछ ना कुछ आपको ज्यादा टेस्टी करना पड़ेगा, तभी लोग बच्चे खाएंगे ना। तो हेलो एवरीबॉडी, अभी मैं आ गई हूँ यहाँ वापस शंघाई में, और सामान मैंने अनपैक किया। कल तो आके रात को बहुत लेट पहुंचे थे, तो मैंने बस आके आराम किया। बहुत थक गई थी, नींद नहीं हुई थी। कंटिन्यूस रात की फ्लाइट थी 10 घंटे की, ओवरऑल 12 घंटे जगे रहना पड़ा था ऑलमोस्ट। एक आध घंटे नींद हुई थी। तो बस आके अभी मैंने रिलैक्स किया। सामान लेकिन मैंने खोल ही दिया आज सुबह। तो सामान पीछे पड़ा है, इतना सारा सामान मैं लेके आई हूँ। और एक सैड चीज हो गई कि जो कस्टम है ना चाइना के, जब मैं अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए गई तो उसमें एक टेप सा लगा हुआ था कि इसको इंस्पेक्ट करा के जाना पड़ेगा, इस टेप को मत खोलो। तो मुझे टेंशन आ गई। वो भी उस बैग में था जो मैंने सस्ता वाला बैग खरीदा था ना, जो मैंने सिर्फ यहाँ सामान लाने के लिए खरीदा था, खूब सारा खाने पीने का सामान। तो फिर मैंने वहाँ कस्टम्स में चेक कराया, तो उन्होंने सारे बैग्स, चारों बैग स्कैन कराए, और जिसमें टेप लगाया था उसको खुलवाया। फिर उसके ऊपर ये ना बटर का पूरा बैग था, जिसमें कुछ 10-12 200 ग्राम वाले डिब्बे थे अमूल बटर के। तो उन्होंने पूछा क्या है, मैंने कहा बटर है। उन्होंने कहा बटर तो अलाउड नहीं है, मिल्क प्रोडक्ट्स कुछ भी अलाउड नहीं है, दूध चीज वगैरह कुछ भी नहीं। जबकि आपको पता है एम्बर चीज लेके आई थी इतनी सारी। लोग है ना बटर और ये सब तो लाते ही लाते हैं जब भी इंडिया से आते हैं, कहीं से आते हैं। तो मैं भी कितनी बार मंगवा चुकी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं ला चुकी हूँ इतना सारा तेल, घी, बटर, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। इस बार उन्होंने रैंडम में मुझे लगता है चेक किया था, और मैंने उनको बता दिया कि बटर है, इसलिए उन्होंने कहा कि बटर अलाउड है नहीं। एक्चुअल में अलाउड नहीं होता, बट इतना चेक नहीं करते कोई। तो एनीवेज उन्होंने पूरा का पूरा बटर का वो पैकेट जब्त कर लिया, मुझे एक रिसीट दे दी कि भाई आप ये चीज लेके जा रहे हो जो कि अलाउड नहीं, प्रोहिबिटेड है। और उन्होंने ना फिर घी के डब्बों पे उन्होंने निकाल के पूछने लगे कि ये क्या है। तो मेरे तो हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि घी भी अलाउड नहीं है, होगा ऑब्वियसली, मिल्क प्रोडक्ट है। मैंने बोल दिया खाने की चीज है, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। मैंने झूठ भी नहीं बोला, मैंने बोला खाने की चीज है। थैंकफुली गोवर्धन घी था, तो उसमें ना बाहर खाने के फोटो होते हैं, गाय का फोटो नहीं होता, अनलाइक अमूल घी। तो मैं बच गई। उन्होंने समझा कि खाने की चीज है, वो होते हैं ना गुजिया के फोटो है। तो थैंकफुली मेरा घी बच गया है। 4 डिब्बे थे घी के, 1-1 लीटर के। सोचो वो भी चले जाते तो मेरा दिल टूट जाता है। एनीवेज ठीक है, घी नहीं गया मेरा, उसी में मैं खुश हूँ। फिर यहाँ पे आके ना मुझे थोड़ा सैड तो लगता है, थोड़ा क्या काफी सैड लग रहा था कि इतनी चहल पहल से मैं एकदम शांति वाली जगह में आ गई हूँ, और वहाँ एकदम तपती धूप रहती है जयपुर में, और यहाँ पे बारिश और डिप्रेसिंग माहौल, और ठंड भी है यहाँ पे, तो थोड़ा सैड लगता ही है। एक्चुअली प्यार की भी बात नहीं होती, फैमिली से मिलते हैं तो फैमिलियरिटी जो होती है इंसान को बहुत पसंद होती है कि
बचपन में आप जहाँ रहे हो उसका नॉस्टैल्जिया, फैमिलियरिटी रहती है। सब लोग आपके लिए खाना बना रहे होते हैं, सब कुछ टाइम पे मिल जाता है, वो चीज़ बड़ी मिस करती हूँ मैं। यहाँ आते ही फिर एक तो सैड होती हूँ और फिर काम में लगना पड़ता है, घर संभालो, खाना बनाओ, खुद का सब कुछ देखो। मेरे को अभी भी सैड फील हो रहा है, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या मैं लाई, क्योंकि मैंने पहले दिखाया नहीं। तो पहले तो यहाँ पे मैंने ना सामान ऐसे ही डाल दिया है, इसको जमाऊंगी मैं आराम से। तो इसमें देखो 2 तो ये पैकेट हैं कसूरी मेथी के, ये मम्मी ने खुद सुखाई थी। स्प्लिट वाली उड़द दाल है, उसका पैकेट है ये। जीरा है, जीरा आधा किलो का, ये मम्मी पता नहीं कहाँ से बहुत ही अच्छी हींग लाई थी, वो रख ली मैंने, बहुत खुशबू आ रही है इसकी। ये है ना बिना छिलके वाली उड़द दाल का 1.5-2 किलो का पैकेट होगा ये आराम से। ये हींग है, ये दालचीनी के 2 पैकेट्स हैं, ये रहे 2 पैकेट्स, ये बहुत अच्छी वाली रहती है ना, ये नहीं थी मेरे पास। इमली लाई हूँ मैं घर वाली, घर में मम्मी ने छील के ये तैयार की थी। इसमें खूब सारे मैं वो लाई हूँ कुकिंग सोडा वाला A1। ये थोड़ा सा काचरी पाउडर मैं फिर से लाई हूँ। काचरी पाउडर मम्मी खुद ही बनाती है, खुद ही इसको पीसती है घर पे सुखा के। पहले का भी पड़ा है लेकिन मुझे बहुत पसंद है ये मेरी फार्म हाउस वाली मौसी जी ने जो काचरी दी थी मुझे, उसका पाउडर है। और ये सौंठ का अदरक का पाउडर है जो मम्मी ने मुझे दिया। हल्दी पाउडर ये एक्चुअली मैंने बाजार से खरीद लिया था, इसलिए घर का ज्यादा नहीं लाई, ये घर में पिसा हुआ हल्दी पाउडर है। खूब सारे मैं ये ग्वारफली लाई हूँ क्योंकि मुझे ग्वारफली इतनी पसंद है। 1 डिब्बा, 2 डिब्बा और ये तीसरा डिब्बा, कितना बड़ा डिब्बा है, सारी सूखी ग्वारफली। 1 साल का कम से कम मेरा स्टॉक है ये लाई हूँ अपने खड़े मसाले। ये है राबोड़ी, मुझे लगा था कि टूट जाएगी, चकनाचूर हो जाएगी, लेकिन ये टूटी नहीं ज्यादा, थोड़ा सा ही टूटी है नीचे से। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड आकांक्षा ने, जो कि कश्मीर से है, उसने कश्मीरी चिली पाउडर दिया था, ये आधा किलो लाई हूँ मैं, एकदम प्योर कश्मीर का, ये जम्मू में मैन्युफैक्चर्ड। ये कैच का हल्दी पाउडर लाई हूँ। ये वो घी के डिब्बे हैं जो कस्टम्स नहीं पकड़ी, 1, 2 और अमूल वाला नीचे था तो उनका ध्यान नहीं गया, अगर ध्यान जाता ना तो इसमें गाय बनी हुई है, पक्का पकड़ लेते। ये है 3, तो 3 गोवर्धन के, 1 अमूल का पैकेट और खूब सारे एक त्रिफला वगैरह। ये मेरी फ्रेंड ने मंगवाया है, उसको मुझे पोस्ट करना है खूब सारे, उसके लिए मैं हर्बल दवाइयाँ लाई हूँ। तो इसमें है तुअर दाल, ये कम से कम 2-3 किलो तुअर दाल है। इतना सारा बेसन, ये घर पे पिसा हुआ है, मम्मी ने मेरे सामने पीसा था खुद ही। खूब सारी बिना छिलके वाली उड़द दाल है। उड़द दाल इसलिए मैं इतनी लाई हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं सांभर इडली वगैरह बनाती रहती हूँ इवान के लिए ना, उसको टेस्ट पसंद आता है डोसे का, इडली का या मेदू वड़ा का। उड़द दाल यहाँ पे लोकली मुझे मिलती नहीं है। ये धनिया पाउडर भी लिया है घर में पिसा हुआ, इसको खोल लिया ऑलरेडी मैंने, 1 आध बार कुकिंग की मैंने। 3 मेरे बटर के डिब्बे बच गए क्योंकि दूसरे बैग्स में थे मेरे, जिनको इन्होंने स्कैन किया बट उनको दिखे नहीं, तो बस एक ही बैग में से इन्होंने निकाला जिसमें बहुत ज्यादा बटर थे। आज सुबह सुबह ओडिन इवान को सुपरमार्केट ले जा रहा है, कुछ सामान चाहिए होगा उसको। इवान ने भी अभी तक किंडरगार्टन रिजॉइन नहीं किया है, उसका किंडरगार्टन हमने छुड़ा दिया था जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे, तो क्योंकि यहाँ पे ना घर के आसपास वाला ही आप चूज कर सकते हो। अभी नया वाला हम लोग ढूंढेंगे, उसमें टाइम लगेगा। और मैंने सोचा कि अपनी ग्रोसरीज को टैकल कर लेती हूँ। कपड़े वगैरह तो मैंने जमा दिए अलमारी में, और जो भी मैं पाउडर दालें वगैरह लाई हूँ उनको मेरे को डिब्बों में डाल के रखना पड़ेगा, नहीं तो शंघाई के वेदर में सब कुछ सड़ जाता है। मुझे ना कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने बोला था कि कसूरी मेथी को रोस्ट करके स्टोर करना चाहिए, तो मैं अभी रोस्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता ये मेथड बहुत इफेक्टिव होगा, क्योंकि 1 दिन भी नहीं लगेगा इसको वापस से मॉइस्चर पकड़ने में, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। मेरे पास वैक्यूम पैकिंग वाली मशीन भी है, लेकिन बैग सारे ख़त्म हो गए हैं। मैंने ओडिन से पूछा तो उसने मुझे अपने कॉफ़ी वाले बैग्स दे दिए हैं। अभी ओडिन इसमें नाइट्रोजन गैस भर के सील पैक कर देगा, तो कभी ये ख़राब नहीं होगा। अभी बेसन को मैं बेसन के डिब्बे में डाल के रख रही हूँ। सबसे बड़ा डिब्बा मेरे पास यही है, बेसन वाला। मम्मी का जो दिया हुआ बेसन है घर का, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी है, बहुत हवा भरी हुई है, तो इसको प्रेस कर करके भरना पड़ रहा है। यहाँ आते ही मैंने आटा और पोहा भी ऑर्डर कर दिया था। 1 मैंने पोहे का पैकेट मंगाया है और 2 पैकेट आशीर्वाद आटा के। और इस आटे ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है, लेकिन आई वॉज होपिंग कि शायद इस बार अच्छा आ जाए, क्योंकि शुरुआत में ना बहुत अच्छा मिलता था ये, उसके बाद पता नहीं इसकी क्वालिटी इतनी डाउन चली गई। इसको बस अभी फिल करके रख रही हूँ। शाम को मैंने इडली सांभर भी बना दिया था, बट कुछ भी मैं रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि इतना सारा काम है। हर चीज़ रिकॉर्ड करूंगी तो काम बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो आज के व्लॉग में इतना ही गाइज। नेक्स्ट व्लॉग वेरी लाइकली है कि 3 दिन में ही शायद आ जाए, तो आप लोग बस वेट कीजिए 3-4 दिन का, और तब तक के लिए बाय।